एक टॉपिक मैं आपको आज कराने के लिए जा रहा हूँ, उसका नाम है सेक्रीफाइस रेशो। देखो ये बात आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि जब सी एडमिट होता है, जब भी सी आता है फर्म में, तो उस समय जो ए बी दो पार्टनर पुराने होते हैं, ये जो पुराने पार्टनर हैं ये दोनों, जब सी आएगा तो ये दोनों ए बी क्या करती हैं, इस सी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। आपको पता है ये जो पुराने ओल्ड हैं, ये ए बी दोनों सी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं ना, ओल्ड पार्टनर ए बी सी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो बेटा जी कई बार क्वेश्चन में आएगा, कई बार क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि यार सेक्रीफाइस रेशो निकालो। मैंने आपको इससे पहले न्यू रेशो निकालना सिखा दिया था, आपको याद होगा। न्यू रेशो सिखाया ना मैंने आपको। नई रेशो कैसे निकलती है वो तो आपको पता है, नई रेशो। और नई रेशो की एक खास बात है, वो ए बी सी तीनों की होगी। जो नई रेशो निकालते हैं वो तो तीनों की निकलेगी ना, ए बी सी तीनों पार्टनर्स की निकलती है, पुराने की भी और नई की भी। नई रेशो 3 के बीच में है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि सेक्रीफाइस रेशो निकालो, सेक्रीफाइस रेशो SR। और एक बात सुन लो, अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो आ गई ना निकालने के लिए, तो पहले बताओ ये सेक्रीफाइस करता कौन है। सेक्रीफाइस तो सिर्फ ए बी करेंगे ना, जो पुराने हैं, ए बी पुराने पार्टनर। तो ये जो सेक्रीफाइस रेशो है ना, ये सिर्फ याद रखना ए बी की निकलती है, जो ओल्ड वाले हैं, जो ओल्ड हैं उन्हीं की निकलती है। सेक्रीफाइस रेशो सिर्फ ए बी की निकलेगी जो ओल्ड है, क्योंकि वही तो सेक्रीफाइस करते हैं सी के लिए। सी के लिए ये दोनों ही तो करेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशो सिर्फ ए बी की निकलेगी। अब ये जो अगर क्वेश्चन में आ जाए सेक्रीफाइस रेशो निकालो, तो इस सेक्रीफाइस रेशो का ना याद रखना, एक ना फॉर्मूला होता है। ये सेक्रीफाइस रेशो का एक फॉर्मूला होता है। पहले आपको बता दूं, इसका कोई केस नहीं होता, कोई केस नहीं है सेक्रीफाइस रेशो का। बस आपने सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला ये होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये मतलब कि पुरानी रेशो में से, ओल्ड वाली रेशो में से नई रेशो घटा दो, बस ओल्ड में से नई रेशो घटा दो तो सेक्रीफाइस रेशो आ जाती है। और सिर्फ ए बी की निकालना, जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं की निकलती है सेक्रीफाइस रेशो। तो ओल्ड रेशो में से नई रेशो घटानी होती है। अल्टीमेटली बताऊं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो का यही मतलब है कि जैसे ए की निकालोगे तो ए का ओल्ड शेयर ले लोगे कि ए का ओल्ड शेयर क्या था और इसका न्यू शेयर क्या था। बस ए के ओल्ड शेयर में से, पुराने शेयर में से ए का नया शेयर, जो ए का नया शेयर है, ओल्ड में से नया घटा दो तो सेक्रीफाइस आ जाएगा। बी का भी सेम ऐसे ही निकाल लेना। तो फार्मूला ये है, ओल्ड माइनस न्यू। तो बस इतना समझ लो, ये रेशो का फार्मूला है। अब एक बात और बताओ, आपको इसके लिए क्या चाहिए। मैंने बोला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो तो आपको पता है ना, जो पुरानी रेशो होती है वो किस किस की होती है, ए बी की तो होती है ओल्ड। ओल्ड रेशो तो आपको गिवन ही होगी ना, क्वेश्चन जब करोगे तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन होती है ए बी की। लेकिन आपको पता है जो नई रेशो है, पहले बताओ नई रेशो किस किस की होगी। नई रेशो तो ए बी सी तीनों की होगी ना। अगर मान लो क्वेश्चन में ये ना हो, तो नई रेशो हो ही ना, तो क्वेश्चन में अगर नई रेशो तो चाहिए ना ए बी सी तीनों की, तभी तो ओल्ड में से न्यू घटाओगे। तो ये जो नई रेशो है वो तीनों की होती है। अगर ये नई रेशो क्वेश्चन में नई गिवन हो, नॉट गिवन हो, तो आपका पहला क्वेश्चन में फर्ज क्या होगा कि पहले क्वेश्चन में आपको ये नई रेशो ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी कि पहला क्वेश्चन में आपको नई रेशो, ए बी सी की नई रेशो कैलकुलेट करो। और नई रेशो जब कैलकुलेट हो जाएगी ए बी सी की, फिर ओल्ड वाली में से नई वाली घटा देना, ओल्ड वाली में से नई वाली ऐसे घटा के सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेना, तो आराम से निकल जाएगी। अगर नई रेशो नहीं है ए बी सी की, तो पहले वो निकालनी पड़ेगी ना। और नई रेशो निकालना सिखा दिया आपको ना, ए बी सी तीनों की नई रेशो, काफ़ी सारे केस सिखाए हैं काफ़ी वीडियोज़ में। तो नई रेशो ए बी सी की निकाल लेना, वो आपको निकालनी आती है। नई निकाल लो, ओल्ड दे रखी होगी, ओल्ड में से नई घटाना, सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेना। ये सेक्रीफाइस रेशो का टॉपिक है। एक क्वेश्चन जल्दी से करा देता हूँ, जो बुक है ना, बुक में देख लेना। बुक के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ, बुक में से आपको दिखा देता हूँ एक बार। बुक का 13 नंबर क्वेश्चन है, ये बुक का 13 नंबर है। इसमें लिखा है ए बी सी 3 पार्टनर, पहले से ही 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशो 4 3 2 है। तो ये पहले से ही 3 है देखो, और ये रेशो कौन सी है, ये ओल्ड वाली है। और डी आया, इसमें नया आया डी। अच्छा, डी एडमिट हुआ, कितने से आया, 1/3। डी 1/3 से आया, मतलब कि नया पार्टनर है, 1/3 से आया। और इस क्वेश्चन में देखो व्हाट इज द सेक्रीफाइस रेशो, मतलब कि इसमें सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। अब पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या डिमांड करी बंदे ने। क्वेश्चन नंबर 13 में डिमांड है कि सेक्रीफाइस रेशो निकालो। अब ये जो सेक्रीफाइस रेशो है, पहले बताओ ये किसकी निकलेगी सेक्रीफाइस रेशो। ये तो इसकी निकलेगी ना, ए बी सी तीनों की, यही तो पुराने हैं।
इनकी निकलेगी ABC तीनों की, इन तीनों की सेक्रीफाइस रेशो किसका निकलेगा, इन ABC का ही निकलेगा ना। लेकिन आप बताओ सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है, उसके लिए चाहिए क्या, ओल्ड चाहिए, ओल्ड तो है लेकिन न्यू तो है ही नहीं भाई। पूरे क्वेश्चन में देखो न्यू रेशो कहाँ है, तो यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें पहले तो आपको ओल्ड तो है लेकिन न्यू चाहिए, तो पहले नई रेशो निकालो। इस क्वेश्चन नंबर 13 में पहले नई निकालो, जब नई आ जाए फिर ओल्ड में से नई वाली घटा देना, फिर सेक्रीफाइस आएगी। तो मैं कॉपी पे करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ABC 3 पार्टनर ओल्ड है और उनकी ओल्ड रेशो दे रखी है 4:3:2 और इसमें D आ रहा है 1/3 से। और क्वेश्चन में निकालनी क्या है, सेक्रीफाइस रेशो। वो कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू। और किस किस की निकलेगी पहले बताओ सेक्रीफाइस, ABC तीनों की। क्यों इन तीनों की, क्यों, क्योंकि ये तीनों ही ओल्ड है, ये तीनों ओल्ड है, D तो अभी आया है, तो ये जो ओल्ड है ABC इन्हीं की निकलेगी सेक्रीफाइस, क्योंकि यही तीनों तो क्या करेंगे, ये ABC तो सेक्रीफाइस करेंगे इसके लिए, D के लिए, ये तीनों सेक्रीफाइस करेंगे, तो इन तीनों की निकलेगी। तो बताओ ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड तो है अपने पास, ओल्ड रेशो तो है, लेकिन अब पहला इस क्वेश्चन में पहला काम पता है क्या होगा, सबसे पहले तो आपको नई रेशो ही निकालना पड़ेगा। पहले नई रेशो निकालो। लेकिन अगर आप नई रेशो निकालने जाते हो, नई रेशो किस किस की निकलेगी आप बताओ, ABC चारों की, नई रेशो तो चारों की निकलेगी ना, D समेत, जो D आया वो भी, तो नई रेशो चारों की निकलेगी ABCD की। लेकिन अगर आप नई रेशो निकालते हो, नई रेशो, तो उसके लिए इस क्वेश्चन में केस कौन सा है, पहले बताओ। नई रेशो चाहिए ना आपको, चारों की नई रेशो, तो इस क्वेश्चन में कौन सा केस है आप पहले मुझे बताओ। इस क्वेश्चन के अंदर D 1/3 से आ रहा है और D 1/3 से आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में इन ABC ने, इन्होंने D के लिए कितना सेक्रीफाइस करा, इन तीनों ने D के लिए कितना सेक्रीफाइस करा, इस क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए। सेक्रीफाइस तो गिवन ही नहीं है, सेक्रीफाइस कहाँ गिवन है कि इन तीनों ने D के लिए कितना सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइस तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में कि ABC ने D के लिए कितना सेक्रीफाइस करा। और आप बताओ अगर सेक्रीफाइस नहीं गिवन कि इन्होंने D के लिए कितना सेक्रीफाइस करा, बस ये लिखा 1/3 से आ रहा है, तो ये जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इस क्वेश्चन नंबर 13 में ना अगर आपको न्यू रेशो निकालनी है ना, तो नई रेशो के लिए लेट वाला केस लगेगा, मैंने वीडियोज़ में सिखाया। ये क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर लेट वाला केस लगेगा, नई रेशो निकालनी है। आप लेट कर लो कि हमारी फर्म का प्रॉफिट 1 है, हमारी फर्म कमाती है 1, D कितने से आया 1/3, तो रिमेनिंग शेयर कितना हुआ 1 - 1/3, यानी कि कितना हुआ रिमेनिंग कितना बचेगा 2/3। अब ये जो 2/3 बचेगा, दिखाता हूँ आपको अगले पेज पर, ये जो रिमेनिंग बचेगा 2/3, इसको बताइए हम ABC में बांट देंगे ना, ये 2/3 को ABC में क्या करेंगे, बांट देंगे। कैसे बांटते हैं ABC की, याद करो, ओल्ड रेशो में। ये जो बचा हुआ शेयर था वो ABC में कैसे बांटते हैं, ओल्ड में। इनकी ओल्ड क्या है बताओ, इनकी ओल्ड है 4:3:2, तो बांटो 2/3 को 4:3:2 में बांटो ABC में, ऐसे बढ़ता है 2/3 इंटू मल्टीप्लाई होगा, ये 4:3:2 रेशो है ना, तो 4×3=2 कितना हो गया, 9 हो गया ना टोटल। तो आप बताइए A का 4×3=2 है, तो A का कितना हुआ 4/9। तो जो 2/3 का लगता है तो इंटू होता है, तो 2/3 का 4/9 कौन ले जाएगा, A ले जाएगा। 2/3 इंटू 4/9, एक बार 2/3 इंटू दूसरे वाले का B का कितना है 3 है, तो 3/9 B को दे दो, और 2/3 जो बचा उसका इंटू 2/9, C का शेयर 2/9 है ना, 4:3:2 है, तो जो बचा 2/9 है, ये 2/3 को एक बार 4/9, 3/9, 2/9 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये पता है क्या आ जाएंगे, ये सीधा ABC के न्यू शेयर आएंगे डायरेक्ट, याद रखना, ये ABC के न्यू शेयर आएंगे, नए शेयर, तो नए शेयर आ जाएंगे, निकाल लो नए शेयर। ये 2/3 इंटू 4/9 कितना हो गया, ये 8/27 हो गया, ये करके देख लेना, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, ये आ गया 6/27, ये 2 दूनी 4, ये आ गया 4/27, ये न्यू शेयर आ गए। और D का कितना है पता है, D 1/3 से आया है, तो ये D का क्या है, ये उसका न्यू शेयर ही तो है D का, और ये ABC के न्यू शेयर है, ये न्यू शेयर और ये D का। अब आप एक काम करो, नई रेशो लिख लो, नई रेशो आ गई ना, लिख लो नई रेशो। एक काम करो, ये 27, 27, 27, सबके नीचे 27 एलसीएम डाल दो, तो क्या रेशो आएगी 8, ये क्या आएगा 6, ये क्या आ रहा है 4, और ये 3 9 जा 27 और 9 1 जा 9, तो ये लो ये रेशो आ गई। तो नई रेशो क्या निकली बताओ, 8, 6, 4 और 9, ये नई रेशो आ गई। अब मैंने पहले इस क्वेश्चन में क्या निकाली, नई रेशो। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, सेक्रीफाइस रेशो। कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू, तो वो किस किस की, ABC की, ABC की निकलेगी ना, वो तो सेक्रीफाइस तो वही करेंगे।
तो अब बताओ ओल्ड रेशो क्या थी, याद है ओल्ड रेशो क्या थी, 4:3:2 थी। और नई क्या निकाली, 8, 6, 4 और 9। तो ये नई है, ये ओल्ड है। अब निकालते हैं, चलो ए का ओल्ड शेयर बताओ, 4, 3 और 2 है ना। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 4/9। और ए का नया शेयर कितना पता है, 8/27। तो ये है ओल्ड में से न्यू घटाओ, ये देखो ओल्ड में से न्यू घट रहा है। एक काम करो, 27 एलसीएम डाल दो। तो ये 9 तिया 27 और 4 तिये 12, तो 12 माइनस में 8, तो कितनी आ गई, 4/27। ये 4/27 ए का क्या आ गया, सैक्रिफाइस रेशो आ गया। ये ए का सैक्रिफाइस रेशो आया, याद रखना। अब सैक्रिफाइस निकल रहा है, ये लो ए का सैक्रिफाइस आ गया, ओल्ड माइनस न्यू। अब बी का भी निकालते हैं, थोड़ा नीचे निकाल देता हूँ। बी का निकलेगा, बी का ओल्ड क्या है, 3/9 और बी का न्यू क्या है, 6/27। माइनस करो, ओल्ड न्यू माइनस ही कर रहा हूँ। 9 तिया 27, 3 तिया 9 माइनस में 6, यानी कि 3/27। और सी का भी थोड़ा नीचे निकाल देते हैं। सी का निकालो, सी का ओल्ड क्या है, 2/9 और न्यू क्या है, ये रही ना न्यू, 4/27। ये 8649 है तो 4/27। यहाँ भी 27 एलसीएम ले लो। ये 9 तिया 27, 6 माइनस में 4, यानी कि 2/27। तो ये क्या आ गए, 2/27, 3/27, 4/27। ये क्या आ गए, ये सैक्रिफाइस रेशो आ गई। ये आ गए सैक्रिफाइस, 4/27, 3/27 और 2/27। तो सबके नीचे 27 ही है, तो 4:3:2। ये सैक्रिफाइस रेशो आई है, याद रखना। ये सैक्रिफाइस रेशो आ गई ए बी सी की, यानी कि जो ए बी सी है ना, इन तीनों ने सैक्रिफाइस, इनकी सैक्रिफाइस रेशो 4:3:2 है। यानी कि इन तीनों ने डी के लिए जो सैक्रिफाइस किया, इन तीनों ने डी के लिए जो क्या करा, सैक्रिफाइस करा, ऐसे करा 4:3:2। ये एबीसी की सैक्रिफाइस रेशो आ गई। ये जो क्वेश्चन मैंने कराया, इसमें क्या ड्रामा था कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था, हमारे को सैक्रिफाइस रेशो निकालना था, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन दिक्कत थी, ओल्ड तो थी, न्यू थी नहीं। तो पहले मैंने डी आया था 1/3 से, और एबीसी ने डी के लिए कितना सैक्रिफाइस करा, एबीसी ने डी के लिए सैक्रिफाइस गिवन नहीं थे, एबीसी ने कितना करा। तो पहले हमने न्यू निकाली, देखो पूरी लेट करके, पूरी लेट वाला केस लगा ना इसमें, आपको केस याद होगा, लेट वाला लगा, क्योंकि सैक्रिफाइस पता नहीं ना एबीसी ने कितना करा, तो लेट करके ही होता है। तो पहले मैंने पूरी न्यू निकाली, देखो ऐसे न्यू निकाली, फिर मैंने ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकाली। और ये सैक्रिफाइस देखो रेशो आई 4:3:2, एबीसी की सैक्रिफाइस रेशो 4:3:2। एक बात आप और नोट करो, यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो 4:3:2 आई। आपने एक बात और नोट करी, यहाँ पर एक हिंट बताऊँ आपको, याद है एबीसी की सैक्रिफाइस भी 4:3:2 आई। और याद करो, इन एबीसी तीनों की जो ओल्ड रेशो थी, इन तीनों की एबीसी की, इन तीनों की एबीसी की बताओ जो ओल्ड वाली थी, इनकी ओल्ड भी तो बताओ 4:3:2 ही थी। यानी कि आपने इस क्वेश्चन में नोट करा कि जब हमने ये क्वेश्चन करा, तो इसमें जो एबीसी की सैक्रिफाइस रेशो आई, वो एबीसी की ओल्ड रेशो भी वही थी। यानी कि जो एबीसी की ओल्ड थी, वही सैक्रिफाइस रेशो आई। तो ये हिंट आप याद रखना, ये बड़े काम आएगा। ये हिंट आपके, जो ओल्ड थी वही सैक्रिफाइस आई। पता है ये हिंट कब होगा, ओल्ड ही सैक्रिफाइस के बराबर है, ओल्ड सैक्रिफाइस के बराबर है। ये वाला हिंट कब लगेगा, ये तब लगता है कि जब नया पार्टनर आए। ये वाला हिंट तब लगता है जब नया पार्टनर आए, और जो पुराने पार्टनर हैं, पुराने नए के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ओल्ड वाले नए के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में गिवन ना हो। यानी कि ओल्ड वाले नए के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जब सैक्रिफाइस गिवन ना हो ना कि ओल्ड ने नए के लिए कितना सैक्रिफाइस करा, तो सैक्रिफाइस जब नहीं गिवन होते ना, ओल्ड वालों का सैक्रिफाइस नए के लिए, तो जिसमें सैक्रिफाइस ना गिवन होंगे ना, जिसमें ये एक इशारा और कर दूं, जिन क्वेश्चनों में लेट वाला केस लगेगा ना, लेट करने वाला, लेट फर्म 1 वाला, ये जो भी लेट करके ही तो निकालिए आपने न्यू रेशो, इसमें लेट, जिनमें ये लेट वाला केस लगता है ना, ऐसे क्वेश्चनों में ना ये हिंट समझ लो, ऐसे क्वेश्चनों में जो ओल्ड रेशो होती है ना, वही सैक्रिफाइस रेशो होती है। तो ये हिंट बड़ा काम आएगा जब आप आगे चलकर लॉन्ग क्वेश्चन करोगे ना, बहुत काम आएगा। ओल्ड ही सैक्रिफाइस होती है, ये हिंट है, लेकिन हमेशा नहीं। ये नहीं कि हमेशा, जिन क्वेश्चनों में ओल्ड न्यू के लिए क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, गिवन नहीं होता। और जिनमें लेट करके न्यू रेशो निकालते हैं, उन क्वेश्चनों में ओल्ड सैक्रिफाइस बराबर होती हैं, ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस रेशो बराबर होती है। याद रखिएगा ये हिंट, ये वाला हिंट है।